टाइम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप लिंगवाण। आप सबको मेरी तरफ से सादर नमस्कार। इस भाग में हम जिस स्थान या जिस जगह की जानकारी आप सब तक पहुंचाने जा रहे हैं वो जानकारी सीधे महाभारत काल से जुड़ती है और इतिहास की प्रामाणिकता को भले ही पूरे भारत में कहीं प्रमाण ना मिले, लेकिन उत्तराखंड में उससे जुड़ा कोई न कोई प्रमाण जरूर मिल जाएगा। और वो चीज है हमारे पांडवों से जुड़ा हुआ इतिहास। महाभारत काल का इतिहास भारत के हर हिस्से में आपको कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से मिल जाता है, लेकिन उत्तराखंड में ये प्रमाण साक्षात विद्यमान होते हैं। चाहे गणेश गुफा या व्यास गुफा में व्यास जी द्वारा गणेश जी को महाभारत की कथा सुनाना हो और गणेश जी का उस महाभारत के महाकाव्य को लिखना हो, या फिर इंद्रप्रस्थ जिसे आज दिल्ली माना जाता है वो हो, या फिर दुर्योधन की वो कुटिल चाल जिसमें उसने 5 पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण कराया था। वो लाक्षागृह विद्यमान है उत्तराखंड में, जिसे आज लाखा मंडल के नाम से जाना जाता है। और ये महाभारत के एक अध्याय का ऐसा स्थल है जिसको प्रमाणित करने के लिए प्रमाण होने की जरूरत नहीं है। वो आज भी दिव्य भव्य रूप में खड़ा है। उत्तराखंड में स्थित लाखा मंडल मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। यही स्थान दुर्योधन ने पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र करने के लिए चुना था। इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली से लगभग 323 किलोमीटर दूर ये मंदिर सुंदर दृश्यों से भरपूर है और यहाँ बड़ी आसानी से आप पहुंच सकते हैं। दर्शन के लिए हर वक्त का मौसम सुहाना है, आसपास का वातावरण हरा भरा है और आप किसी भी वक्त यहाँ जा सकते हैं। महाभारत में वर्णित लाक्षागृह जो दुर्योधन द्वारा पांडवों को जिंदा जलाने की योजना के तहत बनाया गया था, वो संबंध इस मंदिर के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ावा देता है। इस मंदिर की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भूगर्भीय जांच के बाद ये भी बात पता चली है कि इस मंदिर के नीचे की जमीन गुफाओं से सुरंगों से घिरी है, यानी कि खोखली है। और ये उस तथ्य को प्रमाणित करती है जिसमें लाक्षागृह में आग लगने के बाद सभी पांडव इन सुरंगों के माध्यम से ही अपनी जान बचाकर भागे थे। इस मंदिर के साथ में एक और मान्यता जुड़ी है। यहाँ पर जो भगवान शिव को समर्पित शिव मंदिर है उसे महाराज युधिष्ठिर ने बनाया था। इस मंदिर का असली नाम मुंडेश्वर महादेव मंदिर है, लेकिन आज के समय में इसे लाखा मंडल शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय जनमानस के अनुसार जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और तब उसकी आत्मा बार बार उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, उस मृत शरीर को मंदिर में लाया जाता है। पंडित अभिमंत्रित गंगा जल को उसके मुख में डालता है। वो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, उस गंगा जल को ग्रहण करती है और फिर उस शरीर का मोह छोड़कर सदैव के लिए आगे बढ़ जाती है, यानी कि शरीर का मोह संपूर्ण हो जाता है। इस मंदिर के पास दानव और मानव नाम की 2 मूर्तियां हैं जो कि मंदिर के द्वारपाल के रूप में कार्य करती हैं। मानी जाती हैं कि ये मूर्तियां भीम और अर्जुन का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इससे अलग राय रखता है, क्योंकि एक मूर्ति के आधार पर एक शिलालेख है जिस पर विजय लिखा हुआ है, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय को संदर्भित करता है। साथ ही इन 2 द्वारपालों में से एक का हाथ कटा हुआ है। कब कटा, किसने काटा, क्यों काटा, ये आज भी एक पहेली है। वनवास के दौरान पांडवों के लिए ये अज्ञातवास का एक आश्रय स्थल भी था। रहस्यमयी बौने रूप में द्वारों की रक्षा करने वाले द्वारपालों की वजह से भी ये जगह प्रसिद्ध है। और मंदिर में स्थित ग्रेफाइट से बना शिवलिंग जिस पर जलाभिषेक करने वाले का चेहरा बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र में यमुनोत्री मंदिर के पास स्थित ये मंदिर दिल्ली, देहरादून, मसूरी हर जगह से कनेक्टेड है। आप यहाँ बड़ी आसानी से जा सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की देखरेख में ये मंदिर और भी ज्यादा आकर्षक और सुंदर बन जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 507 के माध्यम से यहाँ पहुँचा जाता है और हरिद्वार से इसकी दूरी 160 किलोमीटर है।
और यमुनोत्री से इसकी दूरी मात्र 75 किलोमीटर है। यहाँ आप कार या बस से पहुंच सकते हैं। प्रतिदिन ये मंदिर सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। लाखा मंडल मंदिर की वास्तुकला प्राचीन नागर शैली में निर्मित है और माना यह भी जाता है कि इसका पुनर्निर्माण लगभग 12वीं सदी के आसपास हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस स्थल पर कई शिवलिंगों की खोज की है, जिससे इसकी सुंदरता और भी बढ़ गई। मंदिर की बनावट और खोजों के कारण इतिहास और प्राचीन वास्तुकला के प्रेमियों के लिए जगह एक विशेष स्थान रखती है। इस पवित्र स्थल पर जब महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है तो कोई स्त्री जो निसंतान है वो संतान प्राप्ति के लिए मंदिर के प्रवेश द्वार पर बैठकर रात भर अगर मंदिर में जल रहे दिए को एकटक निहारे तो उसके घर में संतान प्राप्ति होना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ से यमुनोत्री लगभग 75 किलोमीटर दूर, गंगोत्री 190 किलोमीटर दूर, हरसिल, गरतांगली, नेलोंग घाटी 200 किलोमीटर दूर, मसूरी 140 किलोमीटर दूर और चक्राता 35 किलोमीटर दूर है। अपने समृद्ध इतिहास, आध्यात्मिक महत्व और सुंदर परिवेश के कारण ये मंदिर आध्यात्मिक अनुभव की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य देखने योग्य स्थान है, जहां पर भगवान शिव से दिव्य संबंध स्थापित होने का अवसर प्रदान होता है। हम फिर मिलेंगे जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स की एक और सीरीज में। तब तक सुनते रहिए रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 FM। धुन